इससे पहले चिराग पासवान ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात की और अपने चाचा पशुपति पारस को लोकसभा में पार्टी का नेता बनाए जाने के फैसले पर फिर एक बार विचार करने की अपील की। चिराग पासवान इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को खत भी लिख चुके हैं और ये फैसला वापस लेने की अपील कर चुके हैं। जिस तरीके से उन्होंने पार्टी से निलंबित सांसदों को में से एक सांसद और मेरे चाचा आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को जिस तरीके से उन्होंने सदन में लोक जनशक्ति पार्टी का नेता उन्होंने स्वीकृत किया है, ये गैरकानूनी है, ये गलत है। ये हमारी पार्टी का संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता। हमारी पार्टी का संविधान, लोक जनशक्ति पार्टी का संविधान स्पष्ट रूप से इस बात को कहता है कि लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, विधानसभा में हो, विधान परिषद में हो, एनी एक्टिविटी दैट टेक्स प्लेस इन द पार्लियामेंट और इन द असेंबली, वो हमारी संसदीय बोर्ड, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के द्वारा ही स्वीकृत होने के बाद उसकी सूचना दी जाती है। इससे नीरज हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। नीरज, शिकायत अपनी कर दी है, रिक्वेस्ट लोकसभा स्पीकर से कर दी है चिराग पासवान ने, आज पार्टी की अहम बैठक वो कर रहे हैं। इसके बाद अगला कदम चिराग पासवान का क्या? देखिए, स्पीकर के पास तो चिराग देर से पहुंचे क्योंकि पहले पारस गुट के 5 सांसदों ने स्पीकर से गुहार लगाई थी कि उनके गुट को संसदीय दल के नेता के तौर पे उनकी तरफ से मान्यता दी जाए और इसीलिए पशुपति पारस को स्पीकर ने मान्यता दे दी और इसीलिए चिराग पासवान थोड़ा वहां देर हुए। लेकिन चुनाव आयोग वो समय पे पहुंचे हैं। चुनाव आयोग में पारस गुट ने भी अपना दावा कर दिया। देखना होगा कि आने वाले वक्त में चुनाव आयोग क्या बंगला, जो कि चुनाव चिन्ह है एलजेपी का, उस चुनाव चिन्ह को फ्रीज करते हैं। हालांकि आने वाले वक्त में कोई चुनाव नहीं है, लेकिन अगर सुनवाई की नौबत आती है चुनाव आयोग के अंदर, तो फिर सिंबल को लेकर चुनाव आयोग को भी थोड़े वक्त के लिए कोई फैसला करना होगा या फिर सुनवाई को जल्दी पूरी करनी होगी। आज चिराग पासवान और कल भी चिराग पासवान की तरफ से दावा किया गया कि 90% कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं वो उनके पक्ष के साथ है, यानी चिराग पासवान की एलजेपी के साथ है, जबकि उधर एक नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन कर लिया गया। ये तो एक तरफ चिराग पासवान ने ये दावा कर दिया नीरज कि 90% लोग उनके साथ हैं, तो उधर दूसरी तरफ भी घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है। पशुपति पारस जो उनके अपने चाचा हैं, उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष चुने जाने के बाद ही पुरानी कार्यकारिणी को तुरंत भंग कर दिया, नई अस्थायी कमेटी बना दी उन्होंने। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो भी पदाधिकारी दिल्ली में जो बैठक हो रही है, यानी चिराग पासवान की इस बैठक में शामिल होगा, नियमों के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुरानी कमेटी जो लोक जनशक्ति पार्टी का पुराना कमेटी जो था, उसको आज पूरे कमेटी को, चाहे केंद्र की कमेटी हो, सेंट्रल कमेटी हो, स्टेट की कमेटी हो, सबको भंग कर दिया गया। और ये भी निर्देश दिया गया कि जो वो व्यक्ति जो पदाधिकारी थे लोक जनशक्ति पार्टी के, वो किसी दूसरे मीटिंग में यदि जाएंगे तो स्वतः वो पार्टी से निलंबित समझे जाएंगे। चिराग पासवान का दावा है कि उनके चाचा को संसदीय दल का नेता घोषित करना वैधानिक नहीं है, तो पशुपति पारस ने संसदीय दल के नेता चुने जाने के फैसले को पूरी तरह से सही बताया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के संविधान के मुताबिक चिराग पासवान ना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ना ही अब संसदीय दल के नेता हैं। वो हम लोगों का वक्तव्य था उसको सही पाया गया और श्री चिराग पासवान जी को सदन के नेता के पद से हटा के और श्री पशुपति कुमार पारस जी को सदन का नेता नियुक्त किया गया। उसके संबंध में उन्होंने कल फिर इन लोगों ने चिराग पासवान जी के द्वारा आवेदन दिया गया कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने उस पर कल अपना रूलिंग दिया है कि देश का संविधान अलग है और पार्टी का संविधान अलग है। जो नियम का था उसके मुताबिक मेरा जो फैसला है, जो नोटिफिकेशन हुआ है, वो सही है। नीरज हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। नीरज, उधर चिराग के चाचा पशुपति पारस ये कह रहे हैं कि कार्यकारिणी तो वो पहले ही भंग कर चुके हैं, ऐसे में जो चिराग एक बहम बैठक ले रहे हैं, फिर इसमें कौन शामिल हो रहा है और इसके मायने क्या हैं? देखिए, बहुत लोग ऐसे हैं जो कि पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो तो शामिल हैं इस बैठक में, जो आज की बैठक चल रही है चिराग पासवान के नेतृत्व में। रही बात पशुपति पारस के दावे की या चिराग पासवान के दावे की, देखिए दावे का फैसला पशुपति पारस भी नहीं करेंगे, चिराग पासवान भी नहीं करेंगे। दोनों के दावे का फैसला चुनाव आयोग की तरफ से किया जाएगा कि पार्टी किसकी। अगर चुनाव आयोग आने वाले दिनों में कोई सुनवाई की तारीख तय करता है
लेकिन असल में किसकी ताकत ज़मीन पे होगी, ये तो चिराग पासवान और पशुपति पारस को तय करना होगा कि ज़मीन पे वो कैसे आने वाले वक्त में। पार्टी की लड़ाई तो चुनाव आयोग के भीतर चलती रहेगी, लेकिन अगर चिराग पासवान को एलजेपी पर अपना दावा पुख्ता करना है, भले ही कल की तारीख में पार्टी उनके नाम से रहे या पशुपति पारस के गुट के हवाले जाए उनकी असली एलजेपी, लेकिन चिराग पासवान क्या जगन की तरह, जिस तरह से जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में लड़ाई लड़ी और वाईएसआर कांग्रेस को स्थापित किया, क्या चिराग पासवान रामविलास पासवान की एलजेपी को आने वाले वक्त में स्थापित कर पाएंगे? ये सवाल होगा तब जबकि 6 सांसदों में से 5 सांसदों ने पारस गुट का रास्ता अख्तियार किया, उनके साथ में है। और भी कई बड़े चेहरे जो पार्टी के नाम है वो भी उस गुट के साथ है, लेकिन चिराग पासवान के साथ भी पार्टी के बहुत पदाधिकारी हैं। देखना होगा कि आगे की लड़ाई जो है वो कैसे जमीन पे लड़ते हैं और साथ ही साथ चुनाव आयोग की दहलीज पे लड़ते हैं। तो आगे की लड़ाई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी एलजेपी के दोनों ही गुटों की।